क्रिसमस का पर्व मसीहियों द्वारा आनंद और उल्लास से मनाया जाता है। ईस्टर के पर्व की एक आध्यात्मिक गरिमा होती है। वास्तव में संसार की जिस महानतम घटना का प्रारंभ क्रिसमस पर हुआ, उसकी सर्वोच्च परिणति ईस्टर में होती है। ईस्टर के बिना क्रिसमस की घटना अधूरी है, सूनी है। और इसी विचार ने मुझे यह सोचने को बाध्य कर दिया कि यदि ईस्टर न होता तो क्या होता। आप तो जानते ही होंगे कि ईस्टर वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के पश्चात और 3 दिन कब्र में रखे जाने के पश्चात पुनर्जीवित हो गए। रविवार की सुबह थी। स्त्रियां तड़के कब्र की ओर चलीं कि प्रथा के अनुसार शव पर सुगंधित द्रव्य लगाएं। मार्ग में चर्चा कर रही थीं कि कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन हटाएगा। पर जब पहुंची तो पाया कि पत्थर स्वयं हटा हुआ है। झांका तो पाया कि लोथ वहां है नहीं। भागी भागी गई, शिष्यों को बताया। 2 शिष्य पतरस और यूहन्ना आंदोलित उत्तेजित कब्र की ओर दौड़े। कब्र में झांका, खाली पाया कब्र को। शव वस्त्र जिन्हें शव पर मसाले के साथ लपेटा जाता था, उन्हें ऐसे स्वरूप में और ऐसी व्यवस्था में पाया कि देखकर विश्वास किया कि प्रभु जी उठे हैं। पर तत्काल बाद मरियम ने साक्षात प्रभु के दर्शन किए। फिर शिष्यों के मध्य में वे प्रकट हुए और फिर तो अनेकों को दिखाई दिए। निराशा आनंद में परिवर्तित हो गई, शंका विश्वास में। शिष्य जो भय से चूहों के समान बिलों में घुस गए थे, निर्भय होकर सड़कों पर निकल आए। अंधेरा हट गया था। उस पवित्र रविवार की प्रातः किरणों ने जीवन बदल दिया। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया, मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। यदि ईस्टर की वह सुबह न होती तो क्या होता। प्रथम बात जो है वो यह है कि यीशु की खूबसूरत अद्भुत कथा अधूरी, अपूर्ण रह जाती। इतना सुंदर ईश्वरत्व से पूर्ण व्यक्तित्व, निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, ठोक दिया काठ के क्रूस पर, समाप्त हो गया। यदि पूर्ण विराम लग जाता यहां तो खटक जाता। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर यह पाप रहित मानव मृत्यु को कैसे उपलब्ध हो गया, प्रश्न अनुत्तरित रह जाता। फिर जिस यीशु ने 4 दिन के शव को आज्ञा दी थी, लाजर निकला और शव कब्र में से कफन में लिपटा निकल आया था, वह प्रभु स्वयं कैसे कब्र में रह गया। ईस्टर ना होता तो यह प्रश्न बना रहता। वह यीशु जिसने स्वयं के विषय में कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, वो कैसे मृतक रह गया, यह प्रश्न बना रहता। जिसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, वो स्वयं कैसे मर गया, यह अनुत्तरित प्रश्न गूंजता रहता। यदि ईस्टर ना होता, पूरा जीवन यीशु का प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाता। यीशु की कथा अपूर्ण रह जाती, मानव की कथा अपूर्ण रह जाती। कथा में अनेक अनुत्तरित प्रश्न चिन्ह रह जाते। यदि ईस्टर ना होता तो प्रभु यीशु की सामर्थ्य की अभिव्यक्ति संपूर्ण नहीं होती। यीशु का अधिकार तो असीम था। उसने आंधी और लहरों को डांटा और वे शांत हो गए। उसका अधिकार प्रकृति पर था। उसने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, वे मनुष्यों में से निकल आई थीं। उसने बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया। स्वयं मृत्यु पर जय ना पाता तो सामर्थ्य अधूरी मानी जाती। जो कहता था यहां वह है जो सुलेमान से भी महान है, यहां वह है जो मंदिर से भी महान है, यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा है, यदि वह मृत्यु पर जय प्राप्त न करता तो उसकी सामर्थ्य की महानता निर्बल रह जाती। प्रभु यीशु में परमेश्वर की सामर्थ्य की अभिव्यक्ति परिपूर्णता की चरम सीमा तक न पहुंच पाती। यदि ईस्टर न होता तो मृत्यु का भय बना रहता और अनुयायी कायर बने रहते। शिष्य जो कायरता से भाग खड़े हुए थे और कायरता से अपने गुप्त निवासों में घुसे हुए थे, पुनरुत्थान का, ईस्टर का समाचार सुनकर बाहर सड़कों पर निकल आए। जब हमारे प्रभु ने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली तो हमें डर किसका, मार ही डालोगे ना। मृत्यु से अब डर किसे है। हमारा जो प्रभु है उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। पतरस जिसने 3 बार प्रभु को पहचानने से इंकार कर दिया था, अब यरूशलेम के चौराहों पर खड़े होकर निर्भयता से कहता है, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 2:24 में है, तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया है। पुनरुत्थान के बाद, ईस्टर के बाद शिष्यों की कहानी निर्भयता की कहानी है।
साहस की कहानी है, शहादत की कहानी है जो खून से लिखी गई है। और इस शहादत की श्रृंखला शिष्यों में समाप्त नहीं हो गई। न जाने कितने पथरवाह किए गए, आरों से चीरे गए, भूखे सिंहों के सन्मुख फेंके गए, जीवित जलाए गए, गीली खालों में सिल दिए गए, उल्टे क्रूस पर लटकाए गए, आग में जलाए गए, पर भयभीत न हुए। प्रार्थना करते हुए, गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए मृत्यु को गले से लगा लिया। मृत्यु अब शत्रु नहीं मित्र थी, अंत नहीं जीवन का, अनंत का प्रारंभ थी। ईस्टर न होता तो कलीसिया इस तेजी से बढ़ती नहीं, कलीसिया को सींचने के लिए इतने आनंद से इतना खून उपलब्ध होता नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं, आज हम मसीही अगुए कितने कायर हो गए हैं, सुविधा भोगी हो गए हैं, दबाव से, बदलते तेवरों से डर जाते हैं, कोर्ट में घसीटे जाने के डर से शैतानी शक्तियों को साष्टांग प्रणाम करते हैं, अपने जीवन से दर्शाते हैं, अपनी कायरता से दर्शाते हैं कि मसीह जी ही नहीं उठा। ताज्जुब नहीं कि भारत की कलीसिया निर्जीव है, मानो जीवंत सामर्थ्य प्रभु में विश्वास नहीं है उसका। यदि ईस्टर ना होता तो अनंत जीवन की आशा न होती। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थी 15:22 में, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ईस्टर के पूर्व तक अनंत जीवन एक आशा थी, ईस्टर ने उसको एक निश्चयता में बदल दिया। सब जिलाए जाएंगे, यह अब निश्चयता है। पहला फल मसीह, तब उसके लोग। अब निश्चयता है कि हमारी यह भंगुर देह जो अस्थाई तंबू के समान है, जब गिराई जाएगी तो एक स्वर्गीय देह हमें मिलेगी जो अस्थाई नहीं स्थायी है, क्षणिक नहीं अनंत है। अब यह दर्शन की बात नहीं, तथ्य की बात है। आत्मा की अमरता ईस्टर में हमने देखी है, कब्र की निरर्थकता ईस्टर में हमने देखी है, मृत्यु की सामर्थ्य की असमर्थता ईस्टर में हमने देखी है, कब्र पर रखी शिलाओं की असहायता ईस्टर में हमने देखी है, रोमन साम्राज्य के अधिकार का प्रतीक सीलों की क्षण भंगुरता ईस्टर में हमने देखी है, मानव के हाथ में सलाखें और हथौड़े जो चोट करते हैं ईस्टर में हमने देखा है, ईश्वर उन्हें व्यर्थ कर देता है। महायाजकों के षड्यंत्रों की सफलता असफलता में बदल देता है, यहूदाओं के विश्वासघात खोखले रह जाते हैं, मृत्यु की शक्ति असहाय, निरीह, निर्बल, नपुंसक प्रतीत होती है। यदि ईस्टर न होता तो मसीहियत का इतना प्रचार प्रसार न होता। शिष्य भय से अंधेरों में गुमनामी में रहे आते, यरूशलेम की सड़कों पर नहीं निकलते। पतरस 3 बार नहीं 30 और 300 बार प्रभु को नकारता। अविश्वासी थोमा विश्वासी न बनता, जर्जर नौकाओं में समुद्रों की लहरों और तूफानों को पार करता, हजारों मील की यात्रा कर भारत न पहुंचता। ईस्टर न होता तो शिष्यों के पास कोई नया संदेश ना होता, कोई आशा का संदेश ना होता। कब्र किसी को क्या आशा दे सकती है, मजारों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। जीवित प्रभु ने एक नई आशा को जन्म दिया और इस आशा ने एक नए जीवंत संदेश को जन्म दिया। नए नियम की प्रत्येक पुस्तक में इस जीवंत संदेश की धड़कन है। यही संदेश देखते देखते सारे संसार में फैल गया और असंख्य जीवनों को जीवंतता से भर दिया। ईस्टर न होता तो इस मात्रा में मसीहियत का प्रचार और प्रसार न होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ईस्टर ना होता वाली कोई बात नहीं है, ईस्टर है और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ है, और वह सामर्थ है जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए चलती है।